चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ठीक है। तो ये कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। चलिए अगला स्लाइड हम लोग चलते हैं। 5वां है क्वेश्चन आ गया, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वो जो है मधुमेह के उपचार में होता है। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। ठीक है। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी आंवला में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला स्लाइड। देखिए अगला कह रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम वेंटिंग। ठीक है, वेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अगला। अगला आ गया है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। फिर है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, पोंगल जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। फिर है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये किस राज्य के हैं? अपना पंजाब का। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये था जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं JL बेयर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये हमारे भगत सिंह दिए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। अगला है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? ठीक है, तो इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। फिर अगला है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1774 ईस्वी में। फिर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। चलिए अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये 1828 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। और ये कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। चलिए अगला स्लाइड। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये केशव चंद्र सेन। वाम बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। फिर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ये कलकत्ता में हुआ था। और कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। अगला, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज था। ठीक है, चलिए अगला। अगला देखिए, ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा
व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो ये कौन था? ठीक है, धर्मसभा। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। चलिए अगला आ गया। अगला है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1829 में हुआ था। ठीक है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का रहा था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। कौन की थी? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है ना। चलिए अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ हैं ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोध में है। ये 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। ठीक है, फिर है अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर इनका नाम था। चलिए अगला स्लाइड। 19वां नंबर हम लोग आ गए। 19वां तो हो गया, 20वां से होगा। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये रामचंद्र विद्यावागीश। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली हुई थी? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। ठीक है, अगला है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा, देखिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा का भी और ब्रह्म समाज का भी। चलिए अगला स्लाइड। अगला स्लाइड में आ गया है, देखिए राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिस किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में कब हुआ था? 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में। ठीक है, और अमेरिका में हुआ था 1875 में न्यूयॉर्क में। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? 1896 से 97 ईस्वी के बीच में वेलूर कोलकाता में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, चलिए अगला 30वां नंबर प्रश्न से हम लोग चलेंगे। देखिए अगला है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाए थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज किसने की थी? ज्योतिबा फूले। चलिए अगला स्लाइड आ गया। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? अपना पटना। ठीक है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। अगला है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। अगला है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है,
अगला है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में हुआ था। कब हुआ था यह धर्म सम्मेलन? 1893 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए अगला 42 से देखिए। 42 का कह रहा है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? ठीक है, तो ये कौन था? तुहफत उल मुवाहिद्दीन। तुहफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, अगला है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है तत्व रंजनी। अगला है तत्व रंजनी, तत्व बोधनी सभा व तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1856 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? 1856 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला आ गया 49 से हम लोग चलते हैं। ब्राह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्राह्म समाज। देव समाज की स्थापना किसने किया है? देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, अगला है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगला है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए आज का रहा ये महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम फिर और कई महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे।